जब सबने हंसा, जब सबने कहा तुमसे नहीं होगा, जब पूरा गांव हंस रहा था, तब एक लड़का चुपचाप अपना भविष्य बना रहा था। जब दुनिया ने ठुकराया, उसने खुद को साबित किया। लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला, खेतों की हरियाली से घिरा हुआ। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव के पिता किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। आरव अक्सर रात में छत पर लेटकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन इस अंधेरे को चीरकर चमक सकता हूँ। आरव बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव के स्कूल में संसाधन बहुत कम थे। किताबें पुरानी थीं, कंप्यूटर तो दूर की बात थी, बिजली भी अक्सर चली जाती थी। एक दिन उसके शिक्षक ने कक्षा में पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस अधिकारी। आरव खड़ा हुआ और बोला, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। कक्षा में हंसी गूंज उठी। गांव का लड़का वैज्ञानिक बनेगा? लेकिन उसके शिक्षक शर्मासर मुस्कुराए। सपना बड़ा हो तो रास्ता खुद बनता है, उन्होंने कहा। उस दिन से आरव ने तय कर लिया, हंसी का जवाब वह अपनी मेहनत से देगा। पहला झटका। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना अच्छा परिणाम दिया था। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। परिवार के पास पैसे नहीं थे। पिता ने अपनी पुरानी जमीन का एक टुकड़ा बेचने की सोची। आरव ने मना कर दिया, पापा, मैं खुद कुछ काम कर लूँगा, आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी। वह पास के कस्बे में जाकर शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात को सपने। कभी कभी थकान इतनी होती थी कि आंखें खुली नहीं रहती, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर अभी रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। असफलता का कड़वा स्वाद। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह सफल होगा। परिणाम आया, वह असफल हो गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। गांव के लोग कहने लगे, इतना पढ़कर क्या मिला? लेकिन उसी रात माँ उसके पास आई। उन्होंने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो जाओ। इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। उन शब्दों ने जैसे उसके भीतर की बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया। नया संकल्प। अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसने अपनी गलतियों को समझा। उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि रणनीति बनाई। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, सोशल मीडिया से दूर रहा, हर हफ्ते खुद का टेस्ट लेता। 1 साल बाद परिणाम आया। उसका चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थान में हो गया। जब वह ट्रेन से शहर जा रहा था, पिताजी की आंखों में आंसू थे। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। उस दिन आरव ने महसूस किया, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं होती, वह परिवार के सपनों की जीत भी होती है। शहर की चुनौती। कॉलेज पहुंचकर उसे समझ आया कि असली दौड़ तो अब शुरू हुई है। यहाँ सब उससे ज़्यादा तेज, ज़्यादा स्मार्ट लगते थे। पहले सेमेस्टर में उसके अंक औसत आए। उसे फिर लगा
क्या मैं यहाँ के लायक हूँ? लेकिन इस बार उसने हार मानने की जगह सीखने का रास्ता चुना। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, प्रोफेसरों से सवाल पूछे और नए दोस्तों से सहयोग लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अंतिम वर्ष में उसे एक प्रोजेक्ट मिला, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती सोलर टेक्नोलॉजी बनाना। उसे अपने गांव की याद आई, जहां बिजली अक्सर चली जाती थी। उसने तय किया, मैं ऐसा समाधान बनाऊंगा जिससे कोई और बच्चा अंधेरे में पढ़ाई ना करे। कई प्रयोग असफल हुए, फंडिंग कम थी, टीम के कुछ सदस्य बीच में छोड़ गए, लेकिन आरव डटा रहा। 2 साल की मेहनत के बाद उसका मॉडल सफल हुआ। उसकी तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने पहले अपने गांव में उस तकनीक को लागू किया। जब पहली बार गांव के हर घर में सोलर लाइट जली, लोग खुशी से झूम उठे। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम्हारा सपना सच हो गया। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे वही सितारे अब उसके दोस्त बन गए हों। असली जीत। कुछ साल बाद वह एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसकी कंपनी ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा संसाधन देती थी। लेकिन एक दिन वह उसी पुराने स्कूल में गया जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। वह मंच पर खड़ा हुआ और बच्चों से बोला, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर रास्ता आसान है तो मंजिल खास नहीं होगी। और याद रखो, असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। बच्चों की आंखों में चमक थी। कहानी का संदेश। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो परिस्थितियों में बड़ा सपना देखता है। जीवन में 3 बातें याद रखो, सपना बड़ा रखो, मेहनत लगातार करो, असफलता से दोस्ती कर लो, क्योंकि सूरज हर शाम ढलता है, लेकिन हर सुबह फिर से उठता भी है। अंतिम विचार। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, अगर तुम असफल हुए हो, तो याद रखो, राख से उठने वाला ही असली सूरज बनता है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। हार मानना विकल्प नहीं है। एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। उठो, जागो और जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।